अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अभी प्रोग्राम सीना ईसा साहिबा के जो खतूत का सिलसिला है उस पर किया, लेकिन आज और एक और अहम इशू था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं कि 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, FBR और शहजाद अकबर ने ये दरख्वास्तें दायर की थी। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो मरहला बड़ा दिलचस्प दाखिल हो चुका, अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया। और जो फ़ैसला आपके सामने दोबारा पढ़ देते हैं। 26 अप्रैल का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस। ये 4 जजेस, जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जनाब जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी यही है, बाय मेजॉरिटी ऑफ 6 to 4, नाम लिख के सारे जजों का, दीज रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट एज मैंशनड अबव आर अलाउड, इजाज़त दे दी। और जो ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर किया, फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर कैप्शन रिव्यू पिटिशंस आर अलाउड एंड डायरेक्शंस कंटेन इन पैरा 4 to 11 of the impugned short order dated 19 June 2020 passed in constitution petition number so and so along with supporting detailed reasons given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside. All the subsequent proceedings, actions, orders, informations and report in pursuance of directions contained in short order dated 19 June and the detailed reason thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceeding, actions, orders or reports cannot be considered as or acted upon and persuaded any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. ये क्लियर इसलिए पड़ा है जो FBR की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। और आपके सामने आर्टिकल 209 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 209 को आप देख लें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीक़ाकार क्या है। एक तो सदर पाकिस्तान ने और एक आम शहरी भी दरख्वास्त दे सकता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय भी अज़ ख़ुद भी जो है ना वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ है। और अज़ ख़ुद इख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से जब पहली जजमेंट आई थी 19 जजमेंट, उसमें जो 2 जजेस थे उनमें जो जजेस हैं जिन्होंने अभी रिव्यू अलाउ किया है, उन्होंने भी इस बात को माना था कि वो इख्तियार लिया नहीं जा सकता। अब मामला जो है अभी लिम्बो में है। लिम्बो में इस तरह से है कि बुनियादी तौर पर वो इन्फॉर्मेशन FBR की एक तरफ रखते हैं आप। सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस का देखें, पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टैक्ट्स में बच्चों के नाम, बीवी के नाम, बेनामी जायदादें, अपने औकात से ज़्यादा, अपनी इस्तात से ज़्यादा जो असासे रखे जाएं, आपकी आमदन से ज़्यादा हो, तो वो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में कहलाता है। ये टैक्स अवेजन का केस नहीं बनता है जो नैब लॉ कहता है। तो यही प्रिंसिपल पब्लिक ऑफिस होल्डर के अप्लाई करना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट या वाला अदालतों के जजेस के अगेंस्ट नैब नहीं प्रोसीडिंग कर सकता, वरना तो ये अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। मैं बारहा कह चुका और इस नुक्ते पर कायम हूँ। इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वही इख्तियार इस्तेमाल करने हैं जो नैब ने इख्तियार इस्तेमाल करने हैं। FBR की रिपोर्ट को एक तरफ रख दें। अब जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर किया, कानूनी तौर पर जो है ना, आर्टिकल 184 आपके सामने जब ये मामला था ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 184(3) में पिटीशनें दायर हुई थी और 188 में है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बड़ा अहम नुक्ता मैं उठाने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। अभी तक कोई कानून बना नहीं है, अब कानून बना सकती है हुकूमत वक्त। shall have the power of any rules made by Supreme Court
to review any judgment pronounced or any order made by it. मजलिस शूरा आज भी कानून नज़रसानी के कॉन्टेक्स्ट में बना सकती है, आईने पाकिस्तान ने कहा है, और लफ्ज़ और का इस्तेमाल हुआ, रूल्स भी अवेलेबल। अब चूँकि रूल्स अवेलेबल है, रूल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1980 के, और पार्ट 4 है, ऑर्डर 26 है रिव्यू की, जहाँ पावर दी हुई है। सब्जेक्ट टू लॉ से क्या मुराद है कि कानून, अब कानून आज भी बना सकती है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट में रिव्यूड जजमेंट और ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग ऑन ग्राउंड सिमिलर टू दोज मेंशन इन ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में जो दिया हुआ है। ये ऑर्डर 47 रूल 1 भी बैकग्राउंड पे आपके साथ चल आएगा। एरर ऑन द अपीरेंट ऑफ फेस ऑफ रिकॉर्ड, अब ये 30 दिनों के अंदर फाइल करनी है पूरा 1 2 3 4, और ये बाकायदा टोटल 9 रूल्स हैं, और ये रूल 9 है जो आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल लाई टू द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द रजिस्ट्री। इस बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रार ने एतराज़, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में फिर कह रहा हूं, आर्टिकल 188 के तहत आज भी इख्तियार है कि नज़रसानी का पार्लियामेंट नया कानून बना सकती है और उसके अंदर सेकंड रिव्यू की इजाजत दे सकती है। ये रूल्स भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने रूल्स की आपके सामने इंटरप्रिटेशन रख दी है। एक और आर्टिकल हमें जरा ध्यान में रखना है, वो पढ़ना है, इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए इख्तियार मौजूद है। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 1, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू एनी डायरेक्शन ऑर्डर और डिग्रीज और may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including an order for the purpose of securing the attendance। आर्टिकल 189 जरूर पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट रिवाइज हो सकती है, हाई कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट नहीं। वजह क्या है, एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल to the extent it decide a question of law is based upon or enunciate a principle of law be binding on all अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। नीचे वाले सब पर उसका इतलाक होगा। और नज़रसानी ये वजह क्या है, एक जजमेंट मेरे सामने है, वो जजमेंट में फेमस वर्ड जो है ना वो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ब्राउन वर्सेस एलियन, जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन ने और बड़ा लफ्ज़ कहते, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफॉलेबल, बट वी आर इनफॉलेबल ओनली बिकॉज वी आर फाइनल। हम ये गलतियों की चीज़ों को सारा सामने रखते हुए बात किया कि हम हैं ही फाइनल सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की फाइनलिटी को बड़ा वाज़ेह तौर पर आगे वो प्रिंसिपल है, क्लैरिटी के साथ वो नीचे डाउनलोड नीचे किए हुए हैं 1 2 3 4, वो लंबा हो जाएगा पढ़ने के हवाले से। अब आपके सामने अब क्या हो सकता है, एक चीज़ मैं फैक्चुअली बताता चलूँ आपको। मनी ट्रेल मिसेस सरीना ईसा साहब नहीं दे सकी, और मैंने डिटेल में अपने प्रोग्राम में बता दिया है, मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज भी मनी ट्रेल नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, किस तरह वो जायदादें ख़रीदी। 3 सवाल शॉर्ट थे कि 2003 से 2013 में पैसे बाहर गए बच्चों के फ़ीस और अखराजात के लिए, कि प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं गई। ये ऑर्डर में लिखा है 10 करोड़ से ऊपर आमदन है, 3.5 करोड़ रुपये टैक्स लगाया जुल्फ़कार अहमद ने, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ। दूसरा ये था कि अगर ये अगर जायदाद के लिए भेजे तो बच्चों के खर्चे अखराजात कैसे पूरे किए, बच्चों ने तालीम कैसे हासिल की, और ये वाला सवाल भी ओपन छोड़ा गया था। तीसरा एक जॉइंट अकाउंट था जस्टिस काजी फैसल सरीना सा का जो डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसके बारे में भी उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था कि ये प्रोसीडिंग हो सकती है। अब आपके सामने अब हो क्या सकता है, नज़रसानी दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत नहीं हो सकती। मैं एक तारीखी बात आपके सामने रखने लगा हूँ। बड़ा मशहूर है नूरा कश्मीरी, बदमाश था यहाँ लाहौर का, थाने के अंदर लोगों को मार दिया था, तो पर्चे दर्ज हुए, हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो सुलह हो गई। सुलह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से, तो उन्होंने 311 फसाद फिल अर्ज़ को सामने रखते हुए सज़ा दे दी। फसाद फिल अर्ज़ की सज़ा जो है वो यानी काबिल रज़राज़ी नामा नहीं है, 311 को सामने रखते हुए उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब उम्र कैद की सज़ा जब सुलह हुई थी उस वक्त 14 साल थी, उसके बाद वो बढ़ के 25 साल हो गई, तो वो 25 साल की सज़ा दे दी गई। और
रिव्यू दायर की गई, रिव्यू भी खारिज हो गई। अब ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था, या ब्लंडर कह दे, कानूनी इबहाम था। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनल थी तो उसका रास्ता क्या निकालना था। हमने फिर आर्टिकल 184(3) के तहत पिटीशन दायर की। उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि हम तो फाइनल खत्म हो चुकी, उन्हें बताया। उस पर अपील दायर की, अपील हेयरिंग हुई कोर्ट के सामने। कोर्ट ने अपील मेरी अलाउ की, वाली अपील अलाउ की, और 184(3) में ये पिटीशन शुरू हुई और फाइनली वो डिस्पोज हुई। एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया बात कहने का कि ये एक ऐसा एरर है, एक ऐसा गलती है जो कानूनी गलती है, उसको देखा जा सकता है। ये मैं तारीखी बात आपके सामने रख रहा हूं। तो दूसरा हाल जो मैंने आपके सामने, एक तो नजरसानी के रजिस्ट्रार को एतराज़ दायर करेंगे, अपील दायर करेंगे, वो अपील सुप्रीम कोर्ट रूल्स के सामने रह के कोई नहीं हो सकती। इसके साथ मैंने आपको हल बता दिया कि यहाँ रिव्यू के हवाले से एक नया कानून आ सकता है, आज भी आ सकता है, आइन के आर्टिकल 188 को सामने रखते हुए। दूसरी बात जो है 184(3) के तहत नई पिटीशन दायर की जाए। और ये सारे जो बात है ना, यानी FBI की रिपोर्ट साइड पे फेंक दें, डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं, डिटेल जजमेंट सामने आ जाएगी, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है और ये मामला ख़त्म भी नहीं होना चाहिए जब तक मनी ट्रेल या वो आपके सामने डिटेल्स नहीं आ जाती। वरना तो ये कल जस्टिस काजी फाइसा का केस तमाम जो हमारे नैब में जो जितने भी हैं स्पाउस के हवाले से, बच्चों के नाम, बीवी के नाम, जो वो सारा इसको इस्तेमाल करेंगे कि ये हो कुछ नहीं सकता है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी जजमेंट आएगी या ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट होगा। जजमेंट जो कि डिटेल में नहीं है सामने, डिटेल में जब आएगी, लेकिन यहां जो प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं किया, ये नहीं कहा, इंफॉर्मेशन वगैरह की हद तक सारा कह दिया, लेकिन जो FBR के पास थी, लेकिन जो हकायक है वो हकायक नहीं खत्म की है, और ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट आइन का आर्टिकल 209 खत्म कर सकती है। वो पार्लियामेंट कर सकती है, वो अपनी जगह पर मौजूद है और उसके अंदर इख्तियारात मौजूद है। वो 209 आपके सामने डिटेल में सारा सामने रख दीजिएगा। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो है ना, हुकूमत वक्त आर्टिकल 184(3) के तहत नई पिटीशन दायर करे या रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में नया कानून बना सकती है कि ऐसी एरर हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सेकंड रिव्यू में। वैसे इसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि उन्होंने सेकंड रिव्यू भी मामलात को देखा है। 3 जजमेंट्स हैं, वो तफसीली बताऊंगा। इंडियन देखे ना, इंडियन बहुत आगे एडवांस है, वो इंसाफ देना चाहता है, कंप्लीट जस्टिस देना चाहता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।